सोचना विचारना सब बंद। जो भी होता है जान लिया, मंजिल आ गई। आप उसको विषय बना के यात्रा करते हो और भटकते हो, तो भटको फिर, आपकी मर्जी है। पहले तो जानते हो आप, और जानकर उसको विषय बनाते हो, और विषय में फिर उससे मुक्त होने की कोशिश करते हो। तो काहे को चक्कर मारते हो सब? आप देखने वाले हो, आप जानने वाले हो, ये निश्चय करो और ध्यान खत्म। ऐसा अगर ज्ञान नहीं होता तो आप जिंदगी भर भटकोगे और मन की एकाग्रता को ध्यान समझोगे। मन की एकाग्रता ध्यान नहीं है, क्योंकि मन की एकाग्रता को कोई जानता है तो जानने वाला तो बच ही गया। तो सिर्फ आप जानने वाले हो, वहां से हटो मत और कुछ करो मत। जानने वाले हो, जान रहे हो, खत्म। विषय आप खुद बनाते हो और फिर मुक्त होने की कोशिश करते हो। आप चेतन हो, और चेतन का गुण क्या है? वो जानता है, हर चीज को जानता है, वो गुण है। अब इतनी लंबी आदत मानने की कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, अब वो आदत को तोड़ना मुश्किल है, क्योंकि सब अंधेले का काम है। और अंधेले को हटाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं है, कोई साधना की जरूरत नहीं है। अंधेले को हटाने के लिए सिर्फ प्रकाश की जरूरत है। प्रकाश आया कि अंधेला गया। तो आत्मा का प्रकाश क्या है? जानना उसका प्रकाश है, ज्ञान उसका प्रकाश है। तो ज्ञान के आते ही अज्ञान हट जाएगा। या तो ज्ञान रहेगा या तो अज्ञान रहेगा, दोनों एक साथ कभी नहीं रह सकते। या तो जहां प्रकाश है वहां अंधेला नहीं रहेगा, और अंधेला है इसका मतलब वहां प्रकाश नहीं है। बस छोटा सा सूत्र है, पॉइंट है। आप किस प्रकार से जानते हो कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा मन है? चेतना के प्रकाश से जानते हो। और चेतना के प्रकाश का आपको अनुभव कहाँ है? वो तो कंपैरिजन करके कि ये प्रकाश है कि अंधेला है। चेतना के प्रकाश का अभी पता ही नहीं आपको। किसी भी वस्तु को जानने के लिए बिना प्रयास के आप देखते ही जान लेते हो, वो आत्मा का प्रकाश है। आत्मा प्रकाशित ही है। जैसे सूर्य का प्रकाश रहता है, उसमें सब लोग काम करते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को ये ख्याल नहीं है कि सूर्य का प्रकाश से वो काम कर रहा है। ऐसी जो जीवन का प्रकाश है उसको पहचानना भर है। प्रकाश तो ऑलरेडी है ही है, करना नहीं है, पहचानना है। आप जड़ हो कि चेतन, पहली पहचान ये करो, तो आप पाओगे कि जड़ को जिंदगी समझ रहे हो आप। ये शरीर दिख रहा है ना, जड़ है, और ये जड़ ही आपकी जिंदगी हो गई है। चेतन का आता पता नहीं है। अब उसके लिए ध्यान, कुछ नहीं दिखता उसमें जाना है। कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं दिखता, उसमें जियोगे। इसका अभ्यास जो जो पक्का होता है, त्यों त्यों आपको आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आप जो ध्यान करते हो ना, वो मन बुद्धि का खेल है, वो आत्मा का ध्यान नहीं है। जैसे आपको नींद आती है तो आप आत्मा में जाते हो, उसका ध्यान कि आप आत्मा में जा रहे हो। नींद में जगोगे। नींद में आप क्या करते हो? कुछ नहीं करते। तो कुछ नहीं करते उसमें आपको जगना है। आप तो कुछ करते हो उसमें जा रहे हो, कुछ नहीं करते उसका पता ही नहीं आपको। जब सत्य का आपको पता नहीं है तो माया के कैप्चर में आप जाओगे। माया उसी को ग्रसित करती है जिसको अपने आप का पता नहीं है। मैं चेतन हूं और सब जानता हूं, मुझे कोई जनाए ऐसा थोड़ी है। मैं पहले से जानता हूं। क्या जानता हूं? विषय को तो जानता ही हूं, लेकिन कुछ नहीं जानता उसको भी जानता हूं। दो प्रकार का अब ज्ञान हो गया। विषय वाला ज्ञान अलग है, स्थूल है वो। ओरिजिनल ज्ञान, कुछ नहीं जानता उसको भी जानता हूं, वो आत्मा का ज्ञान है।
करने वाला नहीं, नॉन डूइंग। करो मत, समझो, समझ के बैठो उसको। समझ यदि आपका शरीर का है तो आप समझे नहीं, फिर आप शरीर हो नहीं, ये समझना है। दूसरा पॉइंट, सारे समझ को हटाओ। आपको कुछ समझने का नहीं है वहां। समझने की कोशिश करते हो, आप आत्मा के पावर को बुद्धि को देते हो। पहली गलती वो है। बुद्धि से आप समझना चाहते हो, कभी नहीं समझ पाओगे। बुद्धि के आपको दृष्टा होना है, साक्षी होना है। पहली तैयारी ये है, तब बुद्धि कटेगी। नहीं तो गुना भाग आप करते रहोगे जिंदगी भर। ये अभ्यास का विषय नहीं है। अनभ्यास, नॉन डूइंग, कुछ भी ना करो, उसको तो आप छोड़ देते हो और अभ्यास करने लगते हो, तो फिर मन पकड़ लेता है आपको। ठीक है, करने के चक्कर में मत पड़ो। अब गहरी श्वास लोगे, छोड़ोगे, और 3 बार ओंकार ध्वनि का उच्चारण नाभि से सहस्त्रार्थ तक चलिए। अब सारे विषय गिरा दो, और ओंकार जो ध्वनि है, ये अस्तित्व की है, उसमें आपको समाहित होना है, एकाकार। तब आप शुद्ध चेतन स्वरूप में आओगे। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां, ये शरीर, ये संसार, सबसे आपकी आत्मा घिरी हुई है। उसको आपको मुक्त करना है। और वो आत्मा है साक्षी, वो सबका साक्षी है। मैं साक्षी हूं, ऐसा जब बोध रखोगे तभी इस माया से पार जाओगे। प्रति पल साक्षी भाव में जीना, यही उसकी यात्रा है। अर्थात जानने वाले को जानते रहना, प्रति पल होश में रहना। मन को जान रहे हो आप, शरीर को जान रहे हो, संसार को जानते हो। जानने वाला कौन है? चेतन। और चेतन क्या है? अनंत व्यापक, वो आपकी आत्मा है। जानने वाली चेतना से एकाकार। आप चेतन हो, आप सब जानते हो। चेतन आत्मा का प्रकाश है। वहां आप कोई विषय नहीं है, कोई संसार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, कोई मन बुद्धि भी नहीं है। जो है वो प्रकट है, उसको आप दृश्य कह देते हो। शरीर कह दिए, शरीर में छिप गया। मन कह दिए, मन में छिप गया। आप विषय खुद बनाते हो और खुद बनते हो। विषय मत बनाओ, शुद्ध चेतना में रहो। जो आप जीवित हो उसी में रहना है, विषय में नहीं। कौन जीवित है शरीर में, ये अगर पहचान हो गई तो पहुंच गए, और पहचान नहीं हुई तो भटकते रहो। जितना जानना समझना है सब मन का खेल है। कुछ भी नहीं जानते, उसको जानना है, उसमें जीना है। कुछ दिखाई नहीं देता, उसको देखना है। तो आप अपनी पुरानी आदत तो छोड़ते नहीं हो, कहाँ से ध्यान होगा? देखना, सुनना, समझना, ये सब ऊपर ऊपर है। आपकी यात्रा अज्ञात की यात्रा है। मृत्यु होगी तो ये सब काम नहीं देगा आपका। अज्ञात में प्रवेश करो। अर्थात ये ध्यान कैसे? मन जो है, जो दिखता है उसमें जाता है।
अब आपका ध्यान नहीं दिखता, उसमें नहीं दिखता वो आत्मा है। ये निश्चय अगर आपको हो गया तो काम करते हुए भी ध्यान होगा, 24 घंटा ध्यान होगा। नहीं दिखता वो आत्मा है, तो नहीं दिखता उसका ख्याल आपको बनी रहे, वो ध्यान है। हवा नहीं दिखता और सबका प्राण है कि नहीं, हो तो नहीं दिखता उसको तो आप समझते ही नहीं कुछ। मृत्यु के बाद नहीं दिखता उसकी यात्रा होती है। जितने ध्यानी है अधिकांश, वो सब मन का खेल है। उसका मीटर जो सुसुप्ति अवस्था है, गाढ़ी नींद, जहां आप रोज जाते हो, उसी को जागृत में लाना है, वही उसका मीटर है। तो आपको धोखा नहीं होगा। फिर गहरी नींद में गए, उसका अनुभव आपको है, उसको जागृत में लाना ध्यान है। अर्थात कुछ ना देखना, उसका देखना है। कुछ भी ना जानना, उसका जानना है। तो सब लोगों का ध्यान उल्टा चल रहा है। वो सब मन का खेल है, वो ध्यान थोड़ी है। अब दोनों हाथों में रगड़ करके ऊर्जा क्रिएट करोगे, तेजी के साथ गर्म होने दो हथेली को, और फिर स्पर्श करो चेहरे को, सिर को पूरा ऊर्जामय बना दो, पूरा चेतनमय। अब चेतना ही चेतना है वहाँ। जैसे हवा में हवा ही हवा है, ऐसी जिंदगी में चेतना ही चेतना है। चेतना के सिवाय कुछ भी नहीं है वहाँ। जैसे नींद में जाते हो सब खो जाता है, ऐसे ही वहाँ जीवनी सत्ता है, चेतन सत्ता है। ये आ गया तब आपको ध्यान आ गया, और ये नहीं आया है तो फिर रात दिन ध्यान करो। क्योंकि ये जो आपको समय मिला है, शरीर में आप जो जीवित हो, यही चांस है आपका। इसमें जितनी समझ होगी वो मृत्यु के बाद भी रहेगी। जो आपकी समझ गहरी समझ है, उसको मृत्यु हटा नहीं सकती। वही आपकी प्रॉपर्टी है। तो वो आपके हाथ में है, आप कैसे जीते हो, क्या करते हो। कोई दे थोड़ी सकता है उसको। गुरु क्या करेगा, इशारा करेगा, बस ऐसा करो ऐसा करो। प्राण की बाजी तो आपको लगाना है, गुरु को थोड़ी लगाना है। चलिए किचन में चाय वगैरह पिए, बहुत हो गया ध्यान। जो गहरी समझ रखोगे वैसी चेतना हो जाएगी। इस कारण माया जाल में फंसो मत।